बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखने और सुनने वालों से एक छोटी सी दरख्वास्त करूँगा कि मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैरा। मेहर के तकर्र में हीले निकालना। हमारे इलाके में आम तौर पर निकाह का मेहर 900 रुपये मुअय्यन होता है। इससे 300 रुपये की अदायगी हो जाती है और 600 रुपये की रकम वसूल तलब रहती है, लेकिन बिलउमूम मर्द की तरफ से इस 600 की अदायगी की नौबत कभी नहीं आती। हमारे एक रिश्तेदार की लड़की का निकाह आज से तकरीबन 5 साल कबल हुआ था और उसका मेहर 10,000 रुपये करार पाया था। लड़के की तरफ से अव्वल इतने बड़े मेहर को तस्लीम करने में बस वो पेश होता रहा, मगर आखिरकार महज इस वजह से ये हट छोड़ दी थी कि ये सब कुछ एक नुमाइशी रस्म के सिवा कुछ नहीं। अब उसी रिश्तेदार की दूसरी लड़की की निस्बत मेरे छोटे भाई के साथ तय पाई है और अब जल्द ही इसका निकाह होने वाला है। लड़की के औला की तरफ से कबल अज़ वक्त ये इत्तला पहुंचा दी गई है कि मेहर वही 9-10 हज़ार रुपये का होगा। अगर इस रकम में अब कोई कमी की जाए तो उनका पहला दामाद बिगड़ जाएगा कि जब उसके लिए 10,000 रुपये रखा गया था तो अब दूसरे दामाद से कोई इम्तियाजी रवैया क्यों अख्तियार किया जाए। इस उलझन को तरीफ़ैन ने हल करने की सूरत ये सोची है कि मजलिस निकाह में जब कि हमारे अजीज़ का पहला दामाद मौजूद होगा, मेहर वही 9-10 हज़ार रुपये तहरीर किया जाएगा, मगर बाद में खुफिया तौर पर इस तहरीर को बदल कर 9,000 से 900 कर दिया जाएगा। इस तरह न पहला दामाद नाराज़ होगा न हमारे छोटे भाई पर भार रहेगा। मुझे इस मजवज़ा सूरत मामला में कुटक सी हो रही है और मैंने इसका इजहार अपने वालिद मोहतरम के सामने भी कर दिया है और उनसे दरख्वास्त की है कि वो उलमाए शरीयत से इस्तिस्वाब कर लें। इस पर उन्होंने फरमाया कि एक मकामी मुफ्ती साहब से मालूम किया जा चुका है और उनकी राय में एक मामले में तरीफ़ैन जब राज़ी हैं तो शरीयत मोतरज़ नहीं हो सकती। इस पर मैंने वालिद साहब पर अपना अदम एतमानान ज़ाहिर किया है। यही मामला जमात इस्लामी के एक रुकन के सामने रखा तो उन्होंने फरमाया कि मौजूदा सूरत मामला में एक तो पहले दामाद को फ़रेब दिया जाएगा और दूसरे 10,000 मेहर की। बहरहाल एक और मिसाल अवाम के सामने कायम की जाएगी और रस्म व रवाज की बेड़ियों में गोया एक और कड़ी का इजाफा किया जाएगा। इस वजह से मैं इसे सही नहीं समझता। अब मुश्किल ये है कि निकाह की मजलिस में लड़के का भाई होने की वजह से मुझे शरीक भी होना है और शायद वकील या गवाह भी बनना पड़े, और सूरत ऐसी है कि मेरा ज़मीर इसके जायज़ होने की शहादत नहीं देता। अगर मैं बहैसियत वकील या शायद मजलिस में शरीक होता हूँ तो आज खुद इस गलती में हिस्सेदार हूँ जिसको सोच समझ कर मेरे एज़ा करने लगे हैं। अगर शिरकत से बाज रहूँ तो ये समझा जाएगा कि मैं भाई की शादी पर खुश नहीं हूँ। नहीं, अगर अदम शिरकत की वजह मुझसे पूछी जाए तो मैं खामोश रहने पर मजबूर हूँ, क्योंकि अगर हकीकत बयान कर दूँ तो सारा मामला दरहम बरहम होके रहेगा। अब बराए करम आप मेरे लिए कोई सही इस्लामी रवैया तजवीज़ फरमा दें। इंशाअल्लाह मैं दुनियावी ताल्लुकात और मफाद को तमील में हायल न होने दूँगा। मैं सिर्फ़ शरीयत का हुक्म मालूम करना चाहता हूँ और इसके इत्तबा पर तैयार हूँ। फ़रार के लिए कोई तावील मुझे मतलूब नहीं है। जवाब: जो मामला आपने लिखा है वो एक नमूना है उन गलत कार्यों का जिनमें मुसलमान शरीयत व अखलाक से दूर होकर मुब्तला हो गए हैं। शरीयत ने मेहर को औरत का एक हक़ मुकर्रर किया था और उसके लिए तरीका तय किया था कि औरत और मर्द के दरमियान जितनी रकम तय हो उसका अदा करना मर्द पर वाजिब है, लेकिन मुसलमानों ने शरीयत के इस तरीके को बदल कर मेहर को एक रस्मी और दिखावे की चीज़ बना लिया और बड़े बड़े मेहर दिखावे के लिए बांधने शुरू किए, जिनके अदा करने की इब्तदा ही से नीयत नहीं होती और जो ख़ानदानी नज़ा की सूरत में औरत और मर्द दोनों के लिए बलाए जान बन जाते हैं। अब इन गलतियों से बचने की सीधी और साफ सूरत यह है कि मेहर इतने ही बांधे जाएं जिनके अदा करने की नीयत हो, जिनके अदा करने पर शोहर कादिर हो। पूरा मेहर बर वक्त अदा कर दिया जाए तो बेहतर है, वरना इसके लिए एक मुद्दत की करारदाद होनी चाहिए और आसान किस्तों में इसको अदा कर देना चाहिए। इस रास्ते के तरीके को छोड़कर अगर किसी किस्म के हीले निकाले जाएंगे तो नतीजा इसके सिवा कुछ न होगा कि एक गलती से बचने के लिए 10 किस्म की और गलतियां की जाएंगी।
جو شرع کی نگاہ میں بہت بری اور اخلاق کے اعتبار سے نہایت بدنما ہے۔ آپ ایسے نکاح میں وکیل یا گواہ کی حیثیت قبول نہ کریں بلکہ فریقین کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور اگر نہ مانیں تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ نکاح میں شریک ہونے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن جھوٹ اور فریب کا گواہ بننا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں۔